नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 41। ठीक है, जो कि संबंधित है प्रायिकता से। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है किसी प्रयोग की वह घटना जिसके केवल एक ही परिणाम है। ठीक है, प्रारंभिक घटना कहलाती है, यानी कि जिसका परिणाम एक ही होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक होता है। यानी कि जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी का अगर योग करेंगे तो लास्ट में जो योग आएगा, यानी कि उसकी जो जोड़ आएगी वो क्या आएगी, एक ही आएगी। ठीक है, फिर आता है तीसरा बिंदु, किसी घटना के लिए सत्य है पीई प्लस पीई नहीं की प्रायिकता का योग जो होगा वो क्या होगा, हमेशा एक होगा। यानी कि एक तो होने और एक नहीं होने की दोनों की प्रायिकताओं का योग करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एक आएगा। ठीक है, चौथा है किसी घटना की प्रायिकता पीई जो है अगर उसको निकालना है अपने को, तो घटना की अनुकूल स्थिति बटा घटना की कुल परिणाम स्थिति। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटा हो जाएगा कुल परिणाम। ठीक है, ये अपना इसका सूत्र है प्रायिकता का कुल मिला के। पांचवा जो है उसमें दे रखा है ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव ही नहीं हो, असंभव हो, उसकी प्रायिकता जो है वो क्या होती है, जीरो होती है। और ऐसी घटना को असंभव घटना कहा जाता है। ठीक है, ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है, जैसे इसका उल्टा होता है विपरीत, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, एक होती है। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहा जाता है। ठीक है, ये रिक्त स्थान में पूछने वाले सवाल है। सातवां जो है इसमें घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है जो जीरो से लेके एक के बीच में होती है। जीरो भी हो सकती है और एक भी हो सकती है, और उसके बीच वाली संख्या इसका आंसर होगा। ठीक है, कुल मिला के आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो से लेके एक के बीच में आएगा। ठीक है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामी स्थिति चित या पट प्राप्त होती है। यानी कि कुल परिणाम देखोगे कितने परिणाम आएंगे, दो परिणाम आएंगे। दो परिणाम इसमें कौन से है, एक तो हेड, दूसरा टेल, जिसको हिंदी में कहा जाता है चित या फिर पट। ठीक है, इसी तरीके से पासे को एक बार उछालने पर आने वाले कुल संभावित परिणाम जो होते हैं वो एक से लेके कहाँ तक होते हैं, छह तक होते हैं। यानी कि कुल परिणाम जो हो जाएंगे, कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। ठीक है, जिसपे एक से लेके छह तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है, अब लेते हैं 10वां पॉइंट है इसमें, पासे को दो बार उछालने पर आने वाले कुल परिणाम जो होते हैं संभावित, वो कितने होते हैं, 36 होंगे। ठीक है, अगर इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे अगर मैंने एक सूत्र बना रखा है इसके लिए कि फलक की घात क्या हो जाएगी, फेंकना हो जाएगी। ये कुल परिणाम निकालने का सूत्र है। ठीक है, सवाल अपने को पता है कि एक तो सिक्के पर आता है और दूसरा सवाल आता है पासे पर। अगर सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं, सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं, तो सिक्के के फलक कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, उसकी घात भी क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, क्योंकि दो बार फेंक रहे हैं तो इसके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, चार। इसी तरीके से अगर सिक्के को तीन बार फेंक रहे हैं, तीन बार फेंक रहे हैं, इसका मतलब फलक तो दो ही है, फेंकना कितनी बार है, तीन बार, तो दो की घात तीन हो जाएगी, और दो की घात तीन का मतलब क्या होता है, आठ होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर के ऊपर सवाल आता है और पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो अपने को पता है छह ही आते हैं। अगर दो बार फेंक दिया तो पासे के फलक अपने को पता है कितने हैं, छह है। फेंक कितनी बार रहे, दो बार है, तो छह की घात दो का मतलब होता है छह का गुणा छह से, यानी कि 36, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पासे को तीन बार फेंक दिया, तीन बार फेंक दिया, तो छह की घात क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी, और छह की घात तीन का मतलब होता है 216। यानी कि घटनाएं जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 216। तो इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आने वाला है। सवाल जो आएंगे सिक्के के ऊपर देखोगे तो एक बार, दो बार और तीन बार तक के सवाल आते हैं। ठीक है, और अगर पासे वाले सवाल देखोगे तो एक बार और दो बार के ही सवाल आएंगे, यानी कि कुल घटनाएं 36 तक ही आएंगी। ठीक है, अब इसमें 36 परिणाम अगर आपको ये लिखे हुए हैं, वैसे तो अगर लिखना नहीं आता तो सीधा सा अपने को ऐसे करना है, इधर से छह तक अंक लिख लेंगे। ठीक है, और इधर भी एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः लिख देंगे। अब अपने को अगर पहला लिखना है तो एक इधर से ले लो, एक इधर से ले लो, तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा लिखना है ये वाला, एक इधर से, दो इधर से, ये ले लिए। फिर एक, तीन, एक, चार, एक, पाँच, एक, छः, ऐसे करके लिख सकते हैं। इधर लिखोगे तो एक एक तो हो गया, फिर दो एक, तीन एक, चार एक, पाँच एक, छः एक, ऐसे करके अपन पूरी जो सारणी है वो बना सकते हैं, और अपन जो प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, 11वां पॉइंट दे रखा है, ताश के कुल पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं,
52 होते हैं। ये सारणी दे रखी है अपने को 52, उसमें से 26 पत्ते यानी कि आधे पत्ते तो काले कलर के होते हैं और 26 जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं। ठीक है, अब इन 26 में से दो टाइप के पत्ते और होते हैं जिसको हुकुम और चिड़ी कहा जाता है, जो कि 13 हुकुम के होते हैं और 13 चिड़ी के होते हैं। और काले पत्ते जो होते हैं हमेशा उसके ऊपर एक डंडी लगी होती है ऐसे, जैसे हुकुम का पत्ता जो होता है हर्ट बना होता है लेकिन वो उल्टा होता है, और उल्टा होने के साथ ही क्या होता है उस पर एक डंडी लगी होगी। इसी तरीके से चिड़ी जो होती है उसका पत्ता जो होता है उसके ऊपर एक फूल जैसा होता है। ठीक है, और उसके ऊपर भी क्या लगी होगी डंडी, जो कि दोनों पत्ते जो होते हैं वो कौन से कलर के होंगे, काले कलर के। इसी तरीके से लाल कलर का जो पत्ता होता है उस पे एक तो ऐसे पान बना होता है जिसको कहा जाता है लाल पान। पान जैसा ये भी दिखता है लेकिन इसको पान नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है, हुकुम बोला जाता है। ठीक है, लाल पान यानी कि लाल कलर वाले को लाल पान ही बोला जाएगा। इसी तरीके से एक होता है ईंट, जो कि इस तरीके से बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, ईंट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पत्ते जो होते हैं वो लाल कलर के होते हैं जो कि 13-13 होते हैं। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि 13-13 कौन कौन से होते हैं। तो 13 में क्या होता है कि अंक लिखे होते हैं 2 से लेके 10 तक। ठीक है, जिसको दूरी, तीरी, चौकी, पंजी ऐसे बोला जाता है गांव में। ठीक है, और 9 को नेहला और 10 को देहला बोला जाता है। ठीक है, तो ये पत्ते देखोगे तो कितने हो गए अपने पास, 9 पत्ते जिस पर क्या लिखा होता है, अंक लिखा होता है। ठीक है, अब 4 पत्ते और कौन कौन से बचे अपने पास, तो एक होता है ए लिखा होता है जिसको बोलते हैं इक्का। ठीक है, एक लिखा होता है के जो कि तस्वीर वाला पत्ता होता है जिसको बोला जाता है बादशाह। ठीक है, एक क्यू लिखा होता है जिसको बोला जाता है बेगम। ठीक है, और एक पर लिखा होता है जे जिसको बोला जाता है जोकर। जोकर का मतलब होता है किताब में जो लिखा आएगा वो क्या आएगा, गुलाम आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना गुलाम, बेगम, बादशाह, और ए जो अक्षर लिखा होता है उस पे क्या होता है, इक्का होता है। अब ध्यान क्या रखना अपने को, और चीजें देखो इसमें, तो ये तो अपने को समझ में आ गई है। ठीक है, इक्के जो होते हैं वो हर एक में होंगे, हुकुम में भी होगा, चिड़ी में भी होगा, पान में भी होगा, ईंट में भी होगा। इसका मतलब इक्के की संख्या जो है कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको पूछ लिया जाए कि फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब होता है जिस पर चित्र बना होता है। चित्र किस किस पर बना होता है, एक राजा, अ, बेगम और गुलाम तीनों पर होता है, यानी कि 3-3 पत्ते हर एक में होंगे, यानी कि 3 × 4 तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अगर कलर का पूछ ले तो 26 लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई इस टाइप का सवाल पूछेंगे तो ही समझ में आएगा अपने को, अच्छे से जवाब दे पाएंगे अपन। ठीक है, अब लेते हैं इसमें प्रायिकता से संबंधित सवाल। जैसे गतिविधि फर्स्ट दे रखी है, इसमें दे रखा है एक सिक्का 1, 2, 5, 10 रुपए जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ले और दाई और बने व्रत में सिक्के के दोनों सतह के चित्र बनाने, इस पे चित्र बनाने हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा है। एक को हेड कहेंगे और दूसरे को टेल कहेंगे। हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको चित्त कहते हैं और इसको कहते हैं पट। ठीक है, ये आप आराम से घर पे भी कर सकते हो। फिर है गतिविधि 2 जो है, जब किसी खेल जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट इत्यादि, मतलब जब कोई गेम शुरू होता है तो शुरुआत करने के लिए एक सिक्का उछालते हैं और चीत या पट मांगने के लिए कहते हैं, यानी कि हेड या टेल मांगने के लिए कहते हैं। इस प्रकार का प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। इसमें सम संभावित परिणाम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, एक चित या फिर एक पट होता है। यहाँ सारनाथ स्तंभ शेर चित्र वाला भाग जो है वो चित, व अंक वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, पट कहलाता है। अब आप बताना। ठीक है, चित तो इसको कहा जाता है जिसपे सारनाथ वाला जो स्तंभ है ना वो बना होता है शेर वाला चित्र, और दूसरा जो है अंक लिखे होते हैं वो क्या कहलाता है, पट कहलाता है, जिसको अपन पहले ही बता चुका हूँ मैं। इसको हेड और इसको टेल बोलते हैं। एक सिक्के पर चीत की जो संख्या होती है कि कितनी होती है, चीत अपने पास कितने होते हैं, एक ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक सिक्के पर पट की संख्या कितनी होती है, ये भी एक ही होता है। ठीक है, दोनों एक एक होते हैं, एक तरफ चीत होता है एक तरफ पट होता है। एक सिक्का उछालने पर सम संभावित परिणाम कितने होंगे, सम संभावित परिणाम पूछो इसने तो सीधा सा है कि कुल परिणाम तो अपने पास कितने हैं, 2 है, और उसमें से समान कितने हैं, एक एक होता है। फिर आगे दे रखा है एक सिक्के को फेंकने पर केवल 2 परिणाम चित्त या पट प्राप्त होते हैं, अर्थात बराबर बराबर। यदि चित्त प्राप्त करना है तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा घटना बनाने वाले परिणाम सभी संभव परिणामों की संख्या बटा दो, यही अपन ने पहले देख लिया है। ठीक है, यदि पट प्राप्त करना है तो कुल परिणाम कितने होंगे, तो कुल परिणाम अपने पास कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, और पट प्राप्त करने की प्रायिकता जो पूछी वो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल अपने पास कितना है, 2 है, और अनुकूल कितना है, 1 होगा।
ठीक है। गतिविधि 3 जो है उसमें दे रखा है चित्र में दिए गए बॉक्स में 2 लाल, 2 नीली और 2 पीली गेंद है, यानी कि टोटल गेंद देखोगे तो कितनी है, 6। ध्यान से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना अपने को। थैले में लाल रंग की गेंदों की संख्या कितनी है, तो अभी बताया इसमें लाल रंग की गेंद जो है वो कितनी है, 2 गेंद है। ठीक है। क्या तीनों रंगों की गेंदों की संख्या बराबर है, हाँ तो बराबर ही है क्योंकि दो दो सब है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाँ, यानी कि बराबर है। ठीक है। और कुल गेंद कितनी गेंदें है, तो कुल गेंद जो है वो कितनी है, अभी देखा अपन ने कितनी है, 6 है। किसी भी रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता में सम संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी, तो सम संभावित परिणाम जो है वो कितने हो जाएंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है। दोनों गतिविधियों में प्रायिकता समान है, अतः ये समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। और इसकी अगर प्रायिकता देखोगे तो क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6, यानी कि हो जाएगा 1/3। ठीक है। दोनों गतिविधियों में प्रायिकता जो है समान है, अतः समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। ठीक है। दोनों गतिविधियां अपन देख लिए, एक तो सिक्के वाली और एक पासे वाली। ठीक है। चौथा जो दे रखा है बॉक्स में पासे का जालक चित्र देखकर उससे पासा बनाया गया है, मतलब ऐसा पासा बना रखा है। पासा जिसमें सांप सीढ़ी लूडो इत्यादि खेलते हैं, इसके 6 फलक होते हैं, ये अपन पहले देख चुके हैं। प्रत्येक फलक पर एक अंक लिखा होता है। कुछ पासे बिंदी वाले भी होते हैं, किस पर बिंदी भी लगा रखी थी, 1 से लेकर 6 तक बिंदी, जैसे इसमें दे रखा है बिंदी वाला पासा ऐसा होता है। पहला जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा, तो अंक 2 प्राप्त करने वाले परिणामों की कुल संख्या क्या होगी, तो 2 अपने पास कितनी बार आया है, तो एक ही बार आया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक ही आएगा। पासे पर कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, तो पासे पर कुल परिणाम जो है वो कितने हैं, 6 है। अंक 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 अपने पास एक बार ही है और टोटल कितना है, 6, तो प्रायिकता हो जाएगी अपनी कितनी, 1/6। इसी प्रकार 3 प्राप्त करने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/6 होगी। 1 प्राप्त करने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/6 होगी। 4 प्राप्त करने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/6 होगी। 6 प्राप्त करने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/6 होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि संख्या जो अंक जो लिखा हुआ है वो कितनी बार है, तो कितनी बार है, वो एक एक बार ही, और टोटल अपने पास 6 बार है। ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 1/6 होगा। ठीक है। फिर है इसमें, आइए पासे पर और जानकारी लेते हैं। पासे पर कौन कौन से अंक होते हैं, तो पासे पर अंक जो होते हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 6 तक होते हैं। ठीक है। ये अंक होते हैं। सम अंक कौन कौन से होते हैं, सम अपने को पूछे तो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 2, 4 और 6, तो इसमें सम अंक जो होंगे वो क्या होंगे, 2, 4 और 6, यानी अंक देखोगे तो कितने अंक होंगे, 3 अंक टोटल। विषम अंक कौन कौन से होते हैं, तो विषम अंक में 1, 3, 5, ये भी कितने होते हैं, 3 अंक। अभाज्य अंक कौन कौन से होते हैं, जिसमें स्वयं का भाग और 1 का भाग चला जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें होगा 1, सॉरी, सबसे पहले 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, ये भी कितने हैं, 3 अंक है अपने पास। ठीक है। फिर आता है, एक पासा फेंकने पर सम अंक, विषम अंक, अभाज्य अंक प्राप्त करना एक घटना होती है। तो यहाँ सम अंक प्राप्त करने के परिणामों को संख्या, परिणामों की संख्या जो है वो कितनी है, 3 है हर एक की। ठीक है। तो प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या 6 है, तो प्रायिकता क्या होगी, विषम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता पूछी है, तो यहाँ हो जाएगी 3/6। अगर इसको काटोगे यानी कि 3 का भाग दोनों में जाता है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभाज्य अंक प्राप्त करने की प्रायिकता भी 3/6, उसके बराबर में लिख सकते हैं 1/2, यही आंसर आएगा। पासे पर कुल परिणामों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है, 6 होती है, 1 से लेकर 6 तक होती है। ठीक है। 2 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 से बड़े अंक, सबसे पहले 2 से बड़े अंक कौन कौन से हैं, ठीक है, तो 3, 4, 5 और 6। तो अगर प्रायिकता पूछे तो इस बार अंक जो अंक आए वो अपने पास कितने आए हैं, 4, अनुकूल तो 4 आए, कुल कितने हैं, 6 है, तो ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा इसमें, तो इसकी प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, 2/3 होगी। अगला दे रखा है, एक थैले में 4 नीली, 3 लाल गेंदें, थैले के अंदर बिना झाके देखे एक गेंद निकाली जाती है। ठीक है। घटना के कुल परिणाम में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, तो कुल गेंद जो है वो क्या हो जाएगी, 4 तो नीली है और प्लस 3 क्या है, लाल है, तो टोटल गेंद कितनी हो जाएगी, 7 गेंद हो जाएगी। ठीक है। दूसरा है इसमें, लाल गेंदों की कुल संख्या कितनी है, तो लाल गेंदें कितनी है अपने पास, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 गेंद है लाल। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 बटा टोटल कितना है, 7,
तो प्रायिकता हो जाएगी 3/7। इसी तरीके से पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो पीली गेंद अपने पास कितनी है, 4 है, टोटल कितनी है, 7 है, तो 4/7 यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें गतिविधि 4, चित्रों की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपने को। ठीक है, ये चीज अपन पहले भी देख चुके हैं। टोटल पत्ते 52, उसमें से 26 काले, 26 लाल। ठीक है, इन 26 काले पत्ते जो होते हैं उसमें से 13 हुकुम के होते हैं, 13 चिड़ी के होते हैं। लाल पत्ते जो होते हैं उसमें से 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक समूह में 13 पत्तों में से इक्का होता है, 2 से लेके 10 तक अंक लिखे होते हैं। गुलाम, बेगम, बादशाह ये होते हैं 13 ही पत्ते। ठीक है, इक्को की संख्या अगर पूछे तो 4, हर एक की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। अगर फेस कार्ड वाला सवाल आता है, तस्वीर वाला पत्ता, तो हमेशा ध्यान रखना है कितना लेना है अपने को, 12 लेना है। ठीक है, क्योंकि फेस कार्ड वाले पत्ते जो ये होते हैं, गुलाम होता है, बेगम होता है और बादशाह होता है। 3 इंटू क्या हो जाएगा, 4, जिससे क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, पहला जो दे रखा है इसमें दे रखा है, ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। ठीक है, तो वह पत्ता एक इक्का है। तो बताइए घटना के कुल परिणाम जो है वो कितने हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो 52 घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या क्या है, तो इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का इक्का पूछा है तो इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी थी, हो जाएगा 4/52। ठीक है, इसको अगर काटो तो 4 के पहाड़ से कट जाएगा 1 बार और ये 13 बार, तो अपना आंसर हो जाएगा 1/13। ठीक है, फिर है दूसरा, ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, वह पत्ता एक लाल रंग का पत्ता हो, तो कुल परिणाम तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 52। बहुत ही शानदार सवाल दे रखे हैं इसमें। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या कितनी हुई, तो लाल रंग बोला है, तो लाल रंग के पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, तो लाल रंग पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 26/52, और 26 का भाग लग जाएगा इसमें, दिया हो जाएगा 1/2, अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है उसमें दे रखा है, ताश की गड्डी को फेंक कर एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। ताश की गड्डी को क्या कर, फेंट कर एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, वह पत्ता एक फेस कार्ड हो, तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या क्या है होगी, तो उल्टा दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बनाने वाले परिणाम कितने हो जाएंगे, फेस कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, जो अभी देखा आपने। घटना के कुल परिणाम जो है वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 12/52। ठीक है, इसमें भाग लगा लेंगे अपन 4 का, 3 बार, 13 बार, यानी कि आंसर जो अपना क्या हो जाएगा, 3/13। ठीक है, तो ये अपना इसका अंतिम सवाल था। इसके साथ ही अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक बार और देख लेना, ताकि आगे के जो सवाल है वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।